हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के भगवत गीता के 8वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे पिछले सत्रों में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से पहले दो श्लोकों में 8वें अध्याय के अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को 7 प्रश्न पूछे थे। उसमें से तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान कृष्ण 6 प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं और 5वें श्लोक से भगवान 7वें प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो वास्तव में भगवान का अंतकाल में स्मरण यह मुद्दा चल रहा है। फिर 9 से लेकर के 13वें श्लोक में हमने योग मिश्र भक्ति के द्वारा कृष्ण का स्मरण कैसे कोई करता है उसकी चर्चा की। भ्रुवोर मध्ये प्राणमाविश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम और ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तेजन्ते हम स याति परमाम गति, से परम गति प्राप्त होती है। तो ये सब देखा था। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्ति के द्वारा भी भगवान का स्मरण किस प्रकार से होता है ये 14 से श्लोक से उन्होंने प्रारंभ किया था और पिछले सत्र में हमने वास्तव में 14वां श्लोक देखा था। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, भगवान अर्जुन को कहे थे, अनन्य चेता यह जो व्यक्ति अनन्य चित्त वाला है, नित्यशः सततम माम स्मरति, वह नित्य रूप से सतत सतत मेरा ही स्मरण करता रहता है। तस्य नित्य युक्त योगिनः, उस भक्ति योगी के लिए जो नित्य रूप में मुझसे युक्त है। हम सुलभ, मैं जो हूँ वह सुलभ हूँ। तो इस प्रकार से मानो अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित हुआ था 9 से लेकर के 13वें श्लोक को सुनने के पश्चात कि भगवान आप जो विधि बता रहे हैं, योग की विधि हमने पूरी देखी कि अपने 9 द्वारों को पूरा बंद करके प्राण को बिल्कुल कौन से मूलाधार चक्र से लेकर ब्रह्मरंध्र तक लेके जाना, ये विधि बड़ी कठिन है। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, विधि कठिन है, लेकिन मेरी प्राप्ति और एक तरीका है जिससे की जा सकती है और वो सुलभता से हो सकती है। वो है ये भक्ति की विधि। ये भगवान ने, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, आप सब लोग इसको कंठस्थ कर सकते हैं कि भगवान की प्राप्ति बड़ी सुलभ होती है भक्ति योग के माध्यम से। तो हम देखे थे यह अनन्य चेता, जो अनन्य चित्त वाला पुरुष है। तो अनन्य चित्त की परिभाषा भी हमने देखी थी, जिसका चित्त भगवान को छोड़कर और किसी भोग भूमि में किसी ऐश्वर्य में किंचित मात्र भी नहीं जाता है, जिसके अंतःकरण में भगवान के सिवाय अन्य किसी का कोई आश्रय नहीं है, महत्व नहीं है, वो अनन्य चित्त वाला पुरुष होता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए हैं, जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त न तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। और एक और जहां ज्ञान योगी, कर्मयोगी, हठ योगी अपना अपना स्वार्थ चाहता है, वही पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं होती है। तो केवल भगवान की प्रसन्नता शुद्ध भक्ति की इच्छा होती है, अन्य कोई इच्छा नहीं होती है। और अनन्य चेता का एक अर्थ हमने देखा था कि मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है तथा मैं और किसी और का नहीं, ऐसा भाव होने से भक्त अनन्य चेता कहा जाता है। हमने ये भी देखा था कि अन अन्य शब्द कैसे बनता है। अन अन्य, अनन्य शब्द बना हुआ है अन अधिक अन्य से। तो अन अन्य मतलब दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं क्या नहीं, तो उनके मन में भगवान के सिवाय और कोई इच्छा नहीं है।
वो है अनन्य, और दूसरा भगवान की ही उपासना करनी है, अन्य किसी की नहीं, वो भी है अनन्य। तो भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, सर्वप्रथम कुछ नहीं चाहिए, वो है अनन्य। और कुछ चाहिए भी तो भी उपासना भगवान की होगी और किसी की नहीं, ये है अनन्य। और अनन्य भक्ति के उदाहरण के हमने ये श्रीमद् भागवत के वृत्रासुर की प्रार्थना देखी थी, जो कि श्रीमद् भागवत के प्रमुख प्रार्थनाओं में वृत्रासुर की प्रार्थना आती है, उसमें से ये एक है। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजसत्वाम विरहाय कांक्ष। भगवान आप के विरह में मुझे न स्वर्ग का अधिपति बनना है, न ब्रह्मलोक चाहिए, न संपूर्ण सृष्टि का मुझे एकमात्र नायक वो भी नहीं बनना है। न न न देखिए, न न जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बनाया, न धनम न जनम न सुंदर कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवदाद भक्ति अहेतुकी। आपकी भक्ति के अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह अनन्य भक्त का उदाहरण होता है। और अनन्य चिंतन के बारे में भगवान ने 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी कहा है गीता के, ये हमने देखा था, अनन्यास चिंतयन्तो माम। ऐसे भक्तों का भगवान ख्याल रखते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। अगला शब्द हमने देखा था, नित्यशः सततम माम स्मरति। मेरा नित्यशः निरंतर, नित्य निरंतर वह स्मरण करता है। तो हमने श्रीधर स्वामी जो बताते हैं उनके अनुसार हमने देखा था, सततम का अर्थ होता है निरंतरम। निरंतरम सतत मतलब जैसे सतत धार होती है। मध को यदि हम लोग बोतल से चम्मच में जब उतारते हैं, लेते हैं, तो जिस प्रकार से धार बहती है उस प्रकार से उसे कहते हैं सतत धार। तो वो सतत का अर्थ है निरंतरम। और नित्य शह का अर्थ होता है प्रतिदिनम। तो निरंतर का अर्थ हो जाएगा सुबह उठने के पश्चात रात को सोने तक निरंतर, और दूसरे दिन वापस प्रतिदिनम। तो ये सतत और नित्य शह इस प्रकार से है। तो शिल प्रभुपाद जी ने जो हमें 16 माला हरे कृष्ण का महामंत्र का दिया हुआ है, वो भी इस प्रकार से हम लोग सतत और नित्य कर सकते हैं। एक करना होता है और एक होना होता है, मतलब कुछ करते हैं और कुछ होते हैं। वैसे जो करते हैं वह क्रिया है, और जो अपने आप होता है वह स्मरण है। भगवान ही मेरे और मैं भगवान का हूँ, इस प्रकार भगवान में अपनापन होने से स्वतः भगवान का जो प्रेम प्राप्त होता है, जिसमें प्रेम होता है, उसका स्मरण अपने आप और नित्य निरंतर होता रहता है। आपने भी अनुभव किया होगा, जिस व्यक्ति के ऊपर हम प्रेम करते हैं उसका स्मरण हमें अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप हो जाता है। इसे नित्य स्मरण कहते हैं। तो उसको करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो होता है अपने आप। उसी प्रकार से जब मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे, इस प्रकार की उस भावना में हम दृढ़ बन जाएंगे, तो ये नित्य स्मरण भगवान का हमसे हो सकता है। उस स्मरण की बात कर रहे हैं भगवान। तस्य नित्य युक्त योगिन, हाँ उस नित्य युक्त योगी के लिए। जैसे कोई ब्राह्मण है तो अपने ब्राह्मणपन में स्थित होता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ इत्यादि। वो अपने ब्राह्मणपन को याद करे या नहीं करे, उसके ब्राह्मणपन में कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है, इस नित्य संबंध में दृढ़ रहने वाला ही नित्य युक्त कहा गया है, कि हमेशा उस संबंध में दृढ़। जैसे मैं कुछ हूँ, मेरी कुछ आइडेंटिटी है, तो मैं वही हूँ, मैं यह नहीं यह नहीं यह नहीं है। जैसे मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं और कुछ नहीं हूँ, इस प्रकार से स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं होती, मैं पुरुषत्व में स्थित हूँ। तो अपने उस मूल आइडेंटिटी, मूल स्वरूप में स्थित होना, ये नित्य युक्त कहा जाता है। और नित्य युक्त के गीता में अन्य उदाहरण भी हमने देखे थे। भगवान कहे कहते 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने कहा था, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम। और नित्य युक्त 7वें अध्याय में भी देखा, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। नित्य युक्त यहाँ पर भी आता है। तो इस प्रकार से नित्य युक्त की पुनरावृत्ति गीता में कई जगह पर होती है। और भगवान कहते हैं अहम सुलभ, मैं सुलभ हूँ। इस प्रकार के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनकी टीका से हमने देखा था कि जो कर्म मिश्रित भक्ति है वो 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में दी गई है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। तो ये कर्म मिश्रित भक्त होते हैं। मुक्ति की अभिलाषा से भी कोई युक्त होता है, वो भी भक्ति करता है। जैसे 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। और योग मिश्रित भक्ति 8वें अध्याय का 13वां, इसी अध्याय का पिछला श्लोक, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। तो योग मिश्रित भक्ति भी वर्णन किया गया है। और केवल भक्ति, अन्य भक्ति, वो 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में, जो कि हम लोग देखे हैं, उसमें चर्चा की। तो इस प्रकार से कई सारी भक्तियों का भी वर्णन है। कर्म मिश्रित भक्ति है, मुक्ति की अभिलाषा में मिश्रित भक्ति है, योग मिश्रित भक्ति है, और एक है केवल भक्ति। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए थे, तो भगवान सबके ऊपर कृपालु है, किंतु जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं उनके ऊपर विशेष कृपा भगवान करते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा वेदों में कहा गया है, प्रभुपाद जी रेफरेंस बताते हैं।
कि जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है वही भगवान को यथार्थ समझ सकते हैं। और 10वें अध्याय का 10वां श्लोक भगवान कोट करते हैं, तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। तब ऐसे भक्तों को पर्याप्त बुद्धि भगवान प्रदान करते हैं जिससे वो भगवान के धाम में पहुंच सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि यहाँ पर भगवान सुलभता की बात कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति सुलभ है। अन्य कहीं पर भी भगवान की प्राप्ति भगवान ने सुलभ नहीं बताई थी। कर्म मिश्रित भक्ति, देखिए गीता के 3 सेक्शन बनते हैं, पहले 6 अध्याय कर्मयोग, बीच वाले 6 अध्याय भक्ति योग और आखिर वाले 6 अध्याय ज्ञान योग। तो 18 अध्याय का 6 ऐसा विभाजन है, बीच वाले 6 भक्ति योग है। तो भक्ति के भी कई सारे प्रकार होते हैं, ये इस स्लाइड में आपके सामने है, कर्म मिश्रित, योग मिश्रित, ज्ञान मिश्रित और केवल भक्ति। तो इसमें भी भगवान ने सुलभ अपने आप को केवल अनन्य भक्ति में ही कहा हुआ है, ये हम लोग देख रहे हैं। और इस प्रकार से हम लोग देखे हैं कि भगवान सुलभ बन जाते हैं भक्ति की विधि से, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में लग गया है वो दुर्लभ है। भगवान स्वयं कहते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कैसे महात्मा बड़ा दुर्लभ है। और श्रीमद् भागवत में भी इसे कहा गया है, सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने है। तो हमने देखा था निष्कर्ष रूप में, इसका तात्पर्य है कि संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान तो सुलभ है, परंतु उनके तत्व को जानकर उनके शरण होने वाले भक्त दुर्लभ है। कारण कि भगवान को ढूंढे तो सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन भगवान के भक्त जो है वो कहीं कहीं पर ही मिल सकते हैं। ये हमने जो है वो देखा था। और आगे भगवान अर्जुन को पार्थ कहते हैं। पार्थ का अर्थ होता है हे पृथा पुत्र या हे कुंती पुत्र। क्यों भगवान कहते हैं? क्योंकि कुंती ने इस प्रकार से अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति इस प्रकार की प्रार्थना की थी श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में, त्वयि में अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वहता दद्धा गंगे वौघम उदन्मति, कि मेरी मति आप में इसी प्रकार से लगे जिस प्रकार से गंगा नदी का प्रवाह सतत रूप से जो है वो प्रतिदिन समुद्र की ओर बिना रुकाव के बहता रहता है, उसी प्रकार से मेरी मति आप में लगी रहे, मेरा चित्त आप में लगे रहे। ये प्रार्थना कुंती ने की थी। इस प्रकार से आप भी जो है अर्जुन मेरा स्मरण नित्य रूप से कर सकते हो, या किसी व्यक्ति को जिसे मेरी प्राप्ति करनी है सुलभ रूप में, उस प्रकार से प्रार्थना और चिंतन करना होगा। तो इस प्रकार से 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं। अभी अर्जुन के मन में आता है कि भाई आप सुलभ है, आपको प्राप्त कर लेंगे, तो उस प्राप्ति की विशेषता क्या है? हम कहते हैं ना कि आप यहां पर चले जाइए। अच्छा ठीक है, वहां पर चले जाएंगे तो क्या मिलेगा, या उस स्थान का कुछ महत्व तो बताइए, क्या विशेष है? तो भगवान अपने धाम की विशेषता अभी 15वें श्लोक में, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, उसमें बताते हैं। श्लोक इस प्रकार से है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। तो हम इस श्लोक का अन्वय पद विभाग सर्वप्रथम देखते हैं। दिव्य कृष्ण, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ प्रभु जी। हाँ, एक एक शब्द को हम लोग 2-2 बार दोहराएंगे। हाँ प्रभु जी। माम 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 उपेत्य 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 पुनर्जन्म 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 दुःखालयम् 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 अशाश्वतम् 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 न न न न आप्नुवन्ति आप्नुवन्ति आप्नुवन्ति। आप्नुवन्ति। यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि हो जाता है, शब्द बनता है नाप्नुवन्ति नाप्नुवन्ति महात्मानः 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 संसिद्धिं 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 परमां परमां परमां
परमां गताः गताः गताः। गताः। संपूर्ण श्लोक एक एक बात के साथ गाएंगे। मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। संसिद्धिं परमां गताः। हरे उत्तम, कृष्ण धन्यवाद। गुरुजी. गुरुजी आणि उद्या माझा मराठीचा पेपर आहेत आणि प्लीज गिव्ह मी ब्लेसिंग्स प्रभुजी. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। मेरे पीछे बोलिए, मेरे पीछे बोलिए, मेरे पीछे बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। संसिद्धिं परमां गताः। हरे धन्यवाद। कृष्ण। तो देखते हैं इस श्लोक का अन्वय। महात्मानः, तो मूल शब्द महात्मन है। महात्मन से महात्मा शब्द बनता है। और जो है ऐसे बहुत सारे महात्मा, तो बहुवचन में प्रयोग किया गया है। महात्मानः, ऐसे बहुत सारे महात्मा लोग जो माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करते हैं या मेरे पास आ जाते हैं, उसके बाद पुनः पुनः दुःखालयम अशाश्वतम जन्म न आपनुवन्ति, वही संसार में जिसका विशेषण बताया गया है, दुःखालयम है, अशाश्वतम है, वहां पर पुनः जन्म नहीं पाते हैं। क्योंकि परमाम संसिद्धिम गताः, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परम गति जो है वो उन्हें प्राप्त हो जाती है। भगवान के धाम में चले जाते हैं तो बड़ी सदगति मानी जाती है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे अनन्य भक्त मुझे प्राप्त कर लेते हैं तो वो मेरे धाम में चले आते हैं, और वही सबसे बड़ी सिद्धि उनके लिए होती है, और वो इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेते हैं। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। एक एक शब्दों को हम लोग देखेंगे। बड़ा सुंदर श्लोक है गीता का ये। महात्मानः, सर्वप्रथम भगवान बता रहे हैं कि ऐसे महात्मा जन, तो मैंने जैसे कहा कि महात्मा वो खास करके श्रील प्रभुपाद जी बताते कि ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त, उन्हें महात्मा कहा जाता है। और बहुवचन में उन्हें कहा गया है महात्मानः, महात्मन शब्द से बना हुआ ये महात्मानः, ऐसे महात्मा जन। गीता में 3 जगहों पर महात्मा का वर्णन आता है। अब मैं आपको तीनों श्लोक बताऊंगा। भगवद गीता में 3 बार भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा शब्द का प्रयोग किया हुआ है श्लोकों में। सर्वप्रथम भगवान ने इसका प्रयोग किया है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। कि अनेक 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 जन्मों के पश्चात कोई ज्ञानवान व्यक्ति होता है जो मेरी शरण ग्रहण करता है, और वासुदेव ही सब कुछ है ऐसा मानने वाला स महात्मा, वह महान व्यक्ति बड़ा दुर्लभ होता है। दूसरा प्रयोग जो कि आज के श्लोक में ही आया हुआ 8वें अध्याय का 15वां श्लोक, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मुझे प्राप्त करके वापस इस भौतिक संसार जो कि दुःखालय अशाश्वत रूपी है, वहां पर ये जन्म नहीं लेते। और अगला वर्णन आता है 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में, तीसरा वर्ण, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ऐसे महात्मा जो कि दैवी प्रकृति का आश्रय लेते रहते हैं और भजन्ति अनन्य मनसो, देखिए अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, तो
ये इस प्रकार से 3 जगहों पर भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। अभी देखिए, ये जो तीनों प्रमाण या 3 रेफरेंसेस हमने देखे, भगवान कृष्ण 7वें अध्याय में महात्मा शब्द का प्रयोग किए, 8वें अध्याय में किए और 9वें अध्याय में किए। अभी जैसा मैंने आपको बताया था रिवीजन करते समय कि गीता के 3 विभाग हैं, पहले 6, बीच वाले 6, बाद वाले 6 अध्याय। तो जो बीच वाले 6 अध्याय है वो भक्ति योग है। तो ये जो महात्मा शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने किया हुआ है वो केवल भक्ति योग वाले विभाग में ही किया गया है। भगवान ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग आदि योगों में महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। केवल भक्ति योग में ही भगवान ने महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। इससे सिद्ध होता है कि गीता में भगवान भक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। कितनी आसान बात है समझना कि गीता में भगवान भक्ति को ही सर्वोपरि सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ जो है वो दर्जा दे रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। तो ये महात्मा शब्द और कहाँ कहाँ आ रहा है उससे हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। महात्मा शब्द को और गौर से गहराई से यदि हम लोग देखते हैं तो महात्मा शब्द बना हुआ है इन 2 शब्दों से, महान अधिक आत्मा। महान आत्मा उसे कहते हैं महात्मा। महान का अर्थ हो गया विकसित, आत्मा यानी जीवात्मा। तो ऐसा जीवात्मा जिसने अपना विकास किया हुआ है, तो विकसित जीवात्मा को महात्मा कहते हैं। अभी विकसित जीवात्मा क्या हो गया? विकसित जीवात्मा अर्थात कृष्ण से सन्मुख जीवात्मा, जो कि कृष्ण से सन्मुख है। अभी हम सब जीवात्माएं हैं और हम सब भगवान से विमुख है। भगवान से विमुख है यानी कृष्णेतर चीजों के प्रति हमारा आकर्षण है। समझ रहे हैं आप? मानो यहाँ पर कृष्ण है और हम यहाँ पर है। यदि हम लोग कृष्ण की ओर देख रहे हैं तो कृष्ण के सन्मुख कहे जाएंगे, कृष्ण से दूर देखते हैं तो कृष्ण से उन्मुख कहा जाता है। तो एक है कृष्ण के सन्मुख और कृष्ण के विमुख। तो हम जो महात्मा कौन है? जो कृष्ण से सन्मुख होता है और कृष्ण की ओर अग्रसर होता है वो है महात्मा। और जो कृष्ण से विमुख है, कृष्ण से दूर जा रहा है, वो कहते हैं दुरात्मा। तो साधारणतया महात्मा यानी महान आत्मा, उसका विरुद्ध शब्द जब हम देखेंगे तो बनेगा लघु आत्मा। तो लघु आत्मा और महाआत्मा, इनमें हम लोग अंतर समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम सब तो जीवात्मा है, इतना तो हमें पता है। गीता के दूसरे अध्याय में ही कहा गया है कि देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देह अंतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कि जिस प्रकार से हम आत्मा, जिस प्रकार से एक शरीर में ही छोटा बच्चा, बूढ़ा व्यक्ति इनसे प्रवास करते रहता है, उसी प्रकार से मृत्यु के समय आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। क्योंकि न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जब शरीर का मृत्यु हो जाता है तो आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा शाश्वत है और आत्मा का यह प्रवास अखंड चलता रहता है। तो यह हो गया साधारणतया आत्मा। तो लघु आत्मा क्या है? लघु आत्मा ऐसा व्यक्ति जो, जैसे जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हरे रंग में आत्मा दिखाया गया है। इतना बड़ा नहीं होता है वास्तव में आत्मा। आत्मा का साइज बताया गया है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। हमारा एक केश लेंगे और केश के अग्रभाग के 100 भाग करना है, उसमें से एक भाग लेना है, उसके वापस 100 भाग करना है। इसे कहते हैं 1/10,000th ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। तो उतना छोटा होता है आत्मा। वो ड्राइंग में दिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, उसको ड्राइंग भी नहीं कर सकते। तो ये आत्मा, कल्पना कीजिए ऐसा हरा वाला आत्मा है और उसके बाहर जो है वो शरीर हमारा जो कवरिंग है। तो ये शरीर भूमि रापो नलो वायु खम, इनसे बना हुआ ये शरीर तो आत्मा है। आत्मा को शरीर के द्वारा कवर कर लिया गया है। तो लघु आत्मा क्या है? जो केवल अपने शरीर इत्यादि में आसक्त रहता है और कृष्ण से विमुख है, वो हो गया लघु आत्मा। और जब यही जीवात्मा जब कृष्ण के सन्मुख हो जाता है और अपने आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास करता है, तो क्या हो जाता है? उसकी आत्मा की उन्नति होती है, उसका आत्मा का विकास होता रहता है। तो ये हरा वाला सर्कल थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है और वो फिर आगे चल के महान आत्मा यानी महात्मा कहलाया जाता है। तो महात्मा क्या है? जो कृष्ण से सन्मुख है, कृष्ण की ओर जा रहे हैं, वो है महात्मा। जो कृष्ण से
दूर है, जो कि केवल अपने शरीर और शरीर से संबंधित वस्तुओं में आसक्ति रखते हैं, वो है लघु आत्मा। तो यहाँ पर हम जो है वो महात्मा को समझ सकते हैं। और ऐसा महात्मा भगवान कह रहे हैं कि माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके, मुझे प्राप्त करने का अर्थ है भगवान के धाम, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के धाम को प्राप्त करना, भगवान के धाम में चला जाना। ऐसा अनन्य चेता चित्त वाला भक्त है तो भगवान उसे अपने धाम में ले जाते हैं। तो जो भगवान में धाम, भगवान के धाम में चला जाता है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान का अपना अलग एक धाम भी होता है। गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो, भगवान गोलोक में निवास करते हैं, गोलोक उनका एक धाम है। तो उनके धाम को प्राप्त करके, प्राप्त करने के पश्चात क्या बोलते हैं भगवान, पुनः दुखालयम अशाश्वतम जन्म न आपनुवंती, दुखालय और अशाश्वत पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। तो दुखालय और अशाश्वत इस संसार की विशेषताएं बताई गई है। ये दो विशेषण है, दुखालयम अशाश्वतम, ये दो विशेषण है। किसके विशेषण है? ये भौतिक संसार, या जो भौतिक संसार में पुनर्जन्म का जो चक्र है, उस पुनर्जन्म के, एक भौतिक संसार के ये दो विशेषण है। कौन से दो विशेषण? ये दुखालय है और ये अशाश्वत है। तो आलय हम लोग अच्छे से जानते हैं, आलय शब्द को हम लोग अच्छे से जानते हैं। जैसे निवास, निवास जिसे कह सकते हैं, या आवास जिसे कह सकते हैं। जैसे जहां पर पुस्तकें मिलती है ढेर सारे, उसे कहेंगे पुस्तकालय। जहाँ पे भोजन मिलता है उसे कहेंगे भोजनालय, है कि नहीं? इसी प्रकार से जहां पर केवल और केवल दुख मिलेगा उसे कहा जाएगा दुखालय। तो ये भौतिक संसार क्या है? दुखालय है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया भी है अलग जगह पर, गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताते हैं भगवान, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते। इस भौतिक संसार का सुख जो भी है वो कैसा है? आदि अंतवंत कौन्तेय, जिसका आदि है और जिसका अंत है, यानी ये अशाश्वत है। और दुखालयम मतलब ये तो दुखों का घर है, यहाँ पे और कुछ मिल ही नहीं सकता। जैसे आप समंदर में चले जाएंगे तो समंदर में सारा जो कि पानी है वो खारा ही मिलेगा आपको, मीठा जल कहीं नहीं मिलता। उसी प्रकार से इस संसार में आप कहीं सर कहीं पर भी चले जाइए आपको दुख ही मिलेगा। और ये दुख की परिभाषा क्या है? किस प्रकार का दुख? दुखालय जो कहा गया है, इस शब्द की हम लोग और गहराई से चर्चा करते हैं तो गीता के 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं ये दुख क्या है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इन दोषों को देखना इस भौतिक संसार के, ये चार चीजें हैं, ये इस संसार को दुखालय बना देती है। कौन सी ये चार चीजें? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म यानी इस भौतिक संसार में जन्म लेना, वो भी बड़ा दुखदाई होता है। हम लोग देखते हैं कि मानो आपके शरीर के ऊपर का चमड़ा निकाल दिया जा रहा होगा, इस प्रकार से जो है वो व्यक्ति का जन्म होता है इस भौतिक संसार में, कर्मों के आधारित। और गर्भ में जितनी अवस्था होती है इस प्रकार से उसको कमरे में बंद किया गया हो, 9 महीने तक हिलना नहीं, कुछ नहीं, और नाभि से भोजन मिलेगा, बड़ी विकट अवस्था होती है। गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। मृत्यु, मृत्यु भी बड़ा दुख भरा होता है। ऐसा बताया गया है गरुड़ पुराण में कि एक साथ 40,000 बिच्छू किसी व्यक्ति को काटे तो उसको जो दर्द होगा, उतना दर्द जो है वो मृत्यु के समान होता है। तो ये भी बड़ा दर्द भरा होता है मृत्यु। जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापा कोई चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति को बूढ़ा बनना ही होता है। तो बूढ़ा जब व्यक्ति बन जाता है तो शरीर के पुर्जे काम करना बंद हो जाता है, और हमें किसी और व्यक्ति के ऊपर निर्भर होना होता है कुछ गतिविधियां करने के लिए, इसलिए बुढ़ापा भी कोई चाहता नहीं है। और चौथा है व्याधि, यानी बीमारियां, शारीरिक और मानसिक बीमारियां। तो ये जो चार चीजें हैं ये इस भौतिक संसार को दुखालय बनाती है। तो ये जो चार चार यदि
सफिशिएंट नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो उसके साथ साथ जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बाय वन गेट वन फ्री, उसी प्रकार से ये जो चार आ जाती है उसके साथ साथ ये और थ्री फ्री चीजें लेके आती है। वो है आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। ये तीन क्लेश भी इसके साथ साथ चलते रहते हैं। आध्यात्मिक क्लेश का अर्थ होता है हमारे शरीर और हमारे मन के द्वारा दी गई क्लेश। आदि भौतिक का अर्थ हो गया कि दूसरों के द्वारा दिए गए क्लेश, कोई कभी पत्नी, कभी पड़ोसी, कभी पति, कभी बच्चे अपने, इस प्रकार से उनके दूसरे जीवात्माओं के द्वारा दिया गया क्लेश। यदि और कुछ नहीं तो मच्छर काट लेगा, डेंगू हो जाएगा, इस प्रकार से। और आदि दैविक क्लेश, नैसर्गिक आपत्तियां, जैसे बहुत बड़ा बाढ़ आ जाना या अकाल या सूखा पड़ना, आंधी, सुनामी इत्यादि। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो व्यक्तिगत रूप में है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है क्या है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश। तो ये सब कुछ चीजें जो है वो इस भौतिक संसार को दुखालय बना देती है। इसलिए भगवान कहे कि दुखालयम। और इसका एक और स्वरूप है अशाश्वतम। ये अशाश्वत है, एवरीथिंग इज टेम्पररी हियर, कुछ परमानेंट नहीं है। हम लोग बोलने के लिए हालांकि बोलते हैं कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस बता देते हैं, लेकिन व्यक्ति ही परमानेंट नहीं है, कितने सालों के लिए रहने वाला है वहां पे। तो नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज अशाश्वतम। शाश्वत का विरुद्ध शब्द है अशाश्वत। शाश्वत का अर्थ होता है शाश्वत काल के लिए टिकने वाला, जिसकी कभी मृत्यु ही नहीं हो सकती। लेकिन ये भौतिक संसार, यहाँ पर सब अशाश्वत है। आज कुछ चीज है, कल वो चीज नहीं रहेगी। यहाँ पर नित्य प्रलय होता रहता है। आज गुलाब का फूल आप फ्रेश मार्केट से ले लो, कल तक वो सूख जाएगा। इसे नित्य प्रलय यहाँ पर जो है वो चालू रहता है। और कोई भी पद इस संसार में ऐसा नहीं है जो शाश्वत काल से बना रहे, टिका रहे। तो कुछ शाश्वत नहीं है, इसलिए उसे कहा गया है अशाश्वतम। तो दुखालयम अशाश्वतम रूपी इस संसार में पुनः जन्म न आपनुवंती, पुनः जन्म नहीं लेता है, क्योंकि वो भगवान के धाम में चला गया है ना अभी, मामुपेत्य। तो भगवान के धाम में जाकर वापस इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता है, जिसका स्वरूप है दुखालय और अशाश्वत। अभी भगवान ने और अलग अलग जगहों पर इस प्रकार की बात कही गई है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से एक बार मेरे धाम में चला आ जाता है तो वापस इस भौतिक संसार में नहीं आएगा। कहाँ कहाँ देख बोलते हैं भगवान, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम भगवान बोलते हैं चतुर्थ अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मेरे जन्म और कर्म, भगवान कहते हैं कि ये दिव्य है, और यो व्यक्ति जो इसे तत्वतः जान लेता है, वह त्यक्त्वा देहम, देह का त्याग करने के लिए, करने के पश्चात पुनर्जन्म न एति, उस व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं होगा, बल्कि माम एति, वो मुझे प्राप्त होता है। तो ये एक हो गया। और एक जगह भगवान बताते हैं इसी 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धाम परमं मम, वह ऐसा मेरा परम धाम है, यम प्राप्य, जिसे प्राप्त करने के पश्चात न निवर्तते, पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा। और एक जगह भगवान 15वें अध्याय में इस प्रकार से बताते हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। देखिए, यम प्राप्य न निवर्तन्ते और यद् गत्वा न निवर्तन्ते लगभग सेम ही है। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, मेरा वो परम धाम ऐसा है जहां पर जाने के पश्चात वापस आना नहीं होगा। और ऐसा धाम है ना तद भासते थे, उसको सूर्य, चंद्रमा, अग्नि इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है प्रकाशमय बनाने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने धाम में प्राप्त, अपने धाम की प्राप्ति होने के पश्चात ऐसे व्यक्ति का जन्म, जो महात्मा है, वो इस संसार में जिसका स्वरूप दुखालय अशाश्वत है वहां पर नहीं होगा। इस प्रकार से भगवान बता देते हैं। अभी देखिए, ये जो भौतिक जगत है, ये जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत में जो हमने पहले ही चित्र दिखा था उसी चित्र को हम लोग दोहरा रहे हैं। एक है आत्मा और शरीर, इनमें भेद होता है। आत्मा जो है उसका स्वरूप सच्चिदानंद है, और जो शरीर है वो असत अचित निरानंद और पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है।
भूमि रापो अनलो वायु खम। तो इन पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर ये अलग है और आत्मा अलग है। तो शरीर और आत्मा ये दोनों अलग हो गए। तो इस भौतिक संसार में हम उन्हें रख रहे हैं मानो वो इनकम्पैटिबल है। इनकम्पैटिबल का अर्थ होता है कि एक दूसरे के लिए बने नहीं है। जैसे जल और तेल, वो एक दूसरे के ऊपर डालेंगे तो कभी मिश्रित नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आत्मा का स्वरूप और उसके लक्षण अलग है, शरीर और उसका स्वरूप लक्षण अलग है। तो दोनों भिन्न है इस भौतिक संसार में। तो भौतिक जगत में आत्मा और शरीर में भेद है। लेकिन जैसा हमने कहा कि महात्मा का अर्थ है जो अपनी आत्मा को विकसित विकास करता है, का अर्थ है कि अपनी आत्मा को वो अभी वो जीवात्मा कृष्ण के सन्मुख हो गया है, भगवान की और अग्रसर हो रहा है, अनन्य भक्ति में लगा हुआ है। तो धीरे 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 उसकी चेतना का विकास होता रहता है। और जब वो भगवान के धाम में त्यक्त्वा देहम, यह शरीर का तो त्याग करेगा ही। जब वो भगवान के धाम में चला जाएगा तो वो आत्मा चला गया। और आत्मा को अपना वहां पर जो है वो शाश्वत स्वरूप होता है, जिस जो होता है सच्चिदानंद स्वरूप। तो यहाँ पर देखिए आप, आध्यात्मिक जगत का जो चित्र बनाया गया है, तो वहां पर जो शरीर मिलता है वो आध्यात्मिक शरीर होता है जिसका स्वरूप होता है सच्चित आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप होता है। और केवल आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, यहाँ पर ग्रीन आत्मा था, यहाँ पर भी ग्रीन आत्मा है, क्योंकि भौतिक शरीर तो नहीं है वहां पर, इसलिए केवल हरा ही जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो यहाँ पर बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक सफेद आपको जो है सर्कल दिया गया है। तो आत्मा है और शरीर है, लेकिन इन दोनों में भेद नहीं है, एक ही है। तो ऐसा वह भगवत स्वरूप प्राप्त कर लेगा या सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त कर लेगा। और आत्मा की तो कभी मृत्यु होती ही नहीं है। तो ऐसा आत्मा फिर वापस भौतिक संसार में आएगा ही क्यों, जिसकी कभी मृत्यु ही नहीं होती है। और क्योंकि भौतिक संसार का स्वरूप होता है जन्म और मृत्यु यहाँ पर होता है, इसलिए तो इसे दुखालय कहा गया है। तो उस प्रकार के स्वरूप स्थिति को प्राप्त किया हुआ है, इसलिए वो अभी वापस यहाँ पर इस भौतिक संसार में नहीं आएगा, ये भगवान आश्वासन दे रहे हैं मानो। और जो अभी भगवान के धाम में चला गया है, भगवान कहते हैं उसी व्यक्ति के लिए परमाम सिद्धिम, परमाम समसिद्धिम गताहा, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। परम सिद्धि, समसिद्धि। तो भगवान को प्राप्त करना ही सबसे बड़ी समसिद्धि है। अभी हम लोग देखेंगे सर्वप्रथम सिद्धि क्या है। यहाँ पर एक बड़ा गहरा अर्थ छिपा हुआ है। सिद्धि का अर्थ तो हम सब लोग जानते हैं, सिद्धि अष्ट सिद्धि हम जानते बोलते हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। सिद्धि मतलब परफेक्शन, टू अटेन समथिंग विच इज परफेक्ट। तो उस व्यक्ति ने कुछ सिद्धियां हासिल कर ली है, तो ये सिद्धि बोलते हैं, मतलब कुछ परफेक्शन, कुछ प्राप्त करना। तो यहाँ पर जो है जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं भगवान, सिद्धि को भगवान ने एक सम उपसर्ग लगाया हुआ है। उपसर्ग यानी शब्दों को पहले लगता है। तो सम का अर्थ होता है सम्यक। तो सम्यक सिद्धि यानी परिपूर्ण सिद्धि। तो सम्यक सिद्धि बोल दिया। सम्यक सिद्धि बोलने के बाद भी भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं, तो भगवान बोलते हैं परमाम। ये और एक विशेषण लगा दिया उसको, परमाम। परमाम मतलब सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ और परिपूर्ण सिद्धि भगवान बोल रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है परमाम, और परिपूर्ण सिद्धि है यह है सम्यक। तो सम्यक सिद्धिम परमाम सिद्धिम। तो भगवान ने उपसर्ग लगा के भी उसके अर्थ को और बढ़ाया है, और एक विशेषण दे के भी उसके अर्थ को और बढ़ाया। मतलब ऐसी सिद्धि की इसे प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं शेष रहेगा आपके पास। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, कि ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेने के पश्चात, इसको प्राप्त कर लेने के पश्चात और कुछ प्राप्त करना नहीं शेष रह जाता, उसे कहते हैं परमम, टॉप मोस्ट परफेक्शन, सर्वश्रेष्ठ सिद्धि। अपने अंशी भगवान को पहचान लेने पर भक्त में प्रेम की भूख बढ़ती रहती है। उदाहरण दिया जाता है, जैसे कोई धनी व्यक्ति है, धनी व्यक्ति और लोभी व्यक्ति है, धनी नहीं लोभी, लोभी व्यक्ति है।
तो किसी व्यक्ति को यदि धन का लोभ है तो उसे धन मिल जाएगा तो उसका लोभ और बढ़ता जाता है, और बढ़ता है, और चाहिए, आनी और ये दिल मांगे मोह, और धन चाहिए, और धन चाहिए। इस प्रकार से वो लोग, उसका लोभ बढ़ता रहता है। उसी प्रकार से भगवान अंशी है, हम अंश है। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। हम भगवान के अंश है, भगवान यहाँ पर है। तो जब हम भगवान को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि मैं उनका अंश हूँ और मेरा काम है कि उन अंशी की सेवा करना, तो जिस प्रकार से एक लोभी व्यक्ति का धन के प्रति लोभ बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से एक भक्त की प्रेम की भूख बढ़ती जाती है। तो ऐसी प्रतिक्षण वर्धमान असीम अगाध अनंत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यह प्रेम भक्ति की अंतिम सिद्धि है, इसके समान दूसरी कोई सिद्धि नहीं है। तो इस संसार की सबसे बड़ी सिद्धि यदि कुछ है तो वो है भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त कर लेना, या भगवान के धाम में चला जाना। ये है परमाम सिद्धि, इससे ऊंची और कोई सिद्धि नहीं है। तो इस प्रकार से हमने आज के श्लोक में देखा, भगवान बताते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। तो भगवान पिछले श्लोक में बताए थे कि मैं सुलभ हूँ ऐसे व्यक्ति के लिए जो अनन्य चित्त से मेरी भक्ति में लगा हुआ है। तो ठीक है भाई, आप सुलभ है तो आपकी प्राप्ति की कुछ विशेषण तो बताइए, कुछ लक्षण तो बताइए। तो भगवान कहते हैं ऐसे महात्मानः, महात्मा। तो हमने देखा महात्मानः ये बहुवचन है महात्मन शब्द का। इसमें ऐसे बहुत सारे लोग जो महात्मा है। तो महात्मा और लघु आत्मा, इसका अंतर हमने देखा। लघु आत्मा वो होती है जो केवल अपने शरीर की और शरीर संबंधित वस्तुओं में आसक्त रहते, कृष्ण से विमुख है। और महात्मा वो व्यक्ति जो कृष्ण से सन्मुख है और अपनी चेतना का, अपनी आत्मा का विकास कराना चाहता है भगवान के और सन्मुख के, वो है महात्मा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा शब्द का उल्लेख 3 बार किया हुआ है, उसकी भी हमने चर्चा की। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, 8वें अध्याय का 15वां श्लोक जो हमने देखा, और उसके साथ साथ 9वें अध्याय का 13वां श्लोक, जहाँ पर भगवान ने महात्मा शब्द की परिभाषा दी है। उसी प्रकार से माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके, यानी मेरे धाम को प्राप्त करते हैं वे लोग, पुनः इस भौतिक संसार में जन्म को नहीं लेते, पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होता उनको। ऐसा भौतिक संसार जिसका स्वरूप है दुखालय अशाश्वत। तो इस भौतिक संसार को भगवान ने दुखालय क्यों कहा है? क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये दुखों का वर्णन करते हुए भगवान 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताए थे कि इन दुखों को देखना ही वास्तव में दर्शन है। वे 4 दुख होते हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। तो हम जो बेसिक गीता कोर्स करते हैं इसमें इलेबोरेटली उन 4 चीजों के ऊपर डिस्कशन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर वो डिस्कशन सीमित मात्रा में रखा हुआ है। लेकिन वो 4 दुख और उसके साथ साथ 3 क्लेश, आदि आत्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश, ये मिलता ही रहता है। यहाँ पर कुछ चीज शाश्वत नहीं है, इसलिए इसे अशाश्वत कहा गया है। तो वास्तव में आत्मा देखिए कितना इनकम्पैटिबल है। यहाँ पर इस भौतिक संसार में आत्मा, अ, जैसे लोग बोलते हैं ना, एक गाना कुछ समय पूर्व प्रचलित हुआ था, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तो वास्तव में हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। कौन? भगवान और आत्मा। ये भौतिक संसार के लिए हम बने ही नहीं है। इसलिए मम एव अंशः जीवलोके, भगवान कहते हैं कि आप मेरे ही अंश है, बाकी किसी का अंश नहीं हो। ये भौतिक संसार के अंश नहीं है आप। तो देखिए कितना इनकम्पैटिबिलिटी हो जाता है। इनकम्पैटिबिलिटी का अर्थ होता है कि बिल्कुल मिसमैच। तो ये भौतिक संसार जिसका स्वरूप दुखालय है, अशाश्वत है, और शाश्वत आत्मा जो कि सच्चिदानंद स्वरूप वाला है वो यहाँ पर फंसा हुआ है। तो कितना इनकम्पैटिबल सिचुएशन। इसलिए यहाँ से निकलना चाहिए और भगवान के धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए, वो महात्मा कहलाता है। और वहां पर जाने के पश्चात वापस यहाँ पर नहीं आना होता है। उसके भी और कई प्रूफ भगवान ने दिए हुए गीता में 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में या 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, वो भी हमने देखे। और इस प्रकार से हमने खास करके ये देखा कि हम हमारी चेतना का विकास करते हैं, तो हम चेतना का विकास करते 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 हम भगवान के धाम में चले जाते हैं और वहां पर अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। वास्तव में ये मुक्ति है। मुक्ति हित्वा अन्यतो रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, भागवत डिफाइन करता है मुक्ति को। क्या है मुक्ति?
मुक्ति हित्वा अन्यथो रूपम स्वरूपेण, अपने मूल स्वरूप को जो सच्चिदानंद स्वरूप है आत्मा का, उसको प्राप्त कर लेना। क्योंकि आध्यात्मिक संसार में शरीर और आत्मा, इनमें भेद नहीं होता है, एक ही शरीर होता है, वो है आध्यात्मिक शरीर जो कि सच्चिदानंद स्वरूप वाला होता है। और ऐसी सिद्धि को प्राप्त कर लेना कहा जाता है परमाम सिद्धि। तो हमने देखा सिद्धि भी भगवान ने कहा भगवान कह सकते थे वो सिद्धि को प्राप्त करता है, लेकिन कौन सी सिद्धि? सम सिद्धि, सम्यक सिद्धि, कंप्लीट परफेक्शन। लेकिन उसके साथ साथ भगवान परमाम भी जोड़ देते हैं, परमाम सम सिद्धि, टॉप मोस्ट एंड कंप्लीट परफेक्शन। ऐसी सिद्धि को प्राप्त, तो भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना, भगवान के धाम में जाना, यह जो है वह सबसे बड़ी सिद्धि है। उस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है कोई व्यक्ति। इस प्रकार से भगवान ने अपने धाम के बारे में बता दिया। और बाकी सब कुछ जो है वो इस संसार का, यहाँ पर आप कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लो, यहाँ पर आपको पुनर्जन्म लेना ही होगा। इसकी चर्चा भगवान जो है वो अगले सत्र में करेंगे और बताएंगे इस भौतिक संसार के लक्षण और इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में कैसे कोई व्यक्ति फंस सकता है। और कहाँ पर भी चाहे आप चले जाइए ब्रह्मलोक तक भी, तो भी आपको पुनर्जन्म लेना ही होगा। यदि आपको पुनर्जन्म के चक्र से छूटना है तो आज के श्लोक में भगवान ने बताया कि भगवान के धाम में जो है वो जाना होगा, तब जाके हमारा पुनर्जन्म का चक्र, उसको छेदन किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आने वाले 23 तारीख को हम लोग गीता जयंती का उत्सव मनाने जा रहे हैं। तो ये उस दिन हम लोग आपसे अनुरोध करेंगे कि आप संपूर्ण गीता का पाठ कीजिए। हम ग्रुप में उसकी लिंक डाल ही देंगे। तो लगभग 2 घंटा होता है। संपूर्ण गीता पठन करने का बड़ा महात्म्य होता है गीता जयंती के दिन। तो आप लोग उसे कीजिए, गीता को पढ़िए, गीता को बांटिए। और खास करके संपूर्ण महीना बड़ा विशेष महीना है। गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं मासानाम मार्गशीर्षो, हम सारे मासों में मार्गशीर्ष महीना मैं हूँ। तो इस महीने में जितना अधिक से अधिक हो सके आप गीता को पढ़ेंगे, जितना अधिक से अधिक हो सके आप श्लोकों को कंठस्थ करेंगे, जितना अधिक से अधिक हो सके आप भगवत गीता को दूसरों को बांटेंगे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भवेत्। जो इस ज्ञान को दूसरों को बांटता है, भगवान कहते हैं कि उससे प्रिय व्यक्ति न हुआ है, न है और न कभी होगा भविष्य में भी। तो इस प्रकार से भगवान प्रॉमिस करते हैं कि आप मेरे प्रिय बन जाएंगे। और हमें यदि भगवान को प्रिय बनना है, भगवान के धाम में जाना है, तो हमें इस ज्ञान का वितरण करना है और इस ज्ञान के सागर में स्वयं भी जो है वो गोते लगाने हैं। तो आप सभी को आने वाली गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप कई वर्षों से जो है वो भगवद गीता का जो हमारा ये ज्ञान यज्ञ चलता रहता है, उसमें आप सब लोग सम्मिलित होते हैं। इसलिए आप सभी का हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।